जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वन रक्षक के हों या ग्राम विकास अधिकारी के जो री एग्ज़ाम होने हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आने वाली वैकेंसी हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेड के। इन सभी के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। संधि के हमने आपको पता 2 पार्ट बना दिए पहले से ही, ठीक है। और देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से। और जैसे जैसे आप जाएंगे ना प्ले लिस्ट में, तो आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 क्लासेस। यहाँ पे जाकर के आप पेड की सारी क्लासेस देख सकते हैं। पेड के लिए दोस्तों 2022 के लिए पूरी जान से हमने लगा रखी है, ठीक, आप लोगों के लिए। और स्टैटिक जीके क्लास आप यहाँ से ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और वनरक्षक के लिए आप यहाँ से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यहाँ से आप पूरी हिंदी कवर कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल क्लासेस आपके लिए बहुत ही स्पेशल हमने बनाई है, तो यहाँ से जाकर के आप यूपी स्पेशल एक बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम संधि में आपके लिए दोस्तों स्वर संधि और व्यंजन संधि देख चुके हैं। अब बारी है विसर्ग संधि। आपको पता संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज ये अंतिम संधि पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग संधि क्या होता है। देखिए, यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए, आपको हमने बताया था पहले ही कि साथियों 2 शब्दों के मेल से जो दोस्तों जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही बोलते हैं हम संधि। अब देखिए, विसर्ग संधि का होता है, देखिए, पहले वर्ग का अंतिम वर्ण दोस्तों क्या हो, विसर्ग हो, और पहला वर्ण दोस्तों स्वर हो, तब विसर्ग संधि बन जाएगी। या फिर दोस्तों पहले वर्ण का अंतिम वर्ग दोस्तों क्या हो, अंतिम वर्ण क्या हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों विसर्ग, और प्रथम वर्ण क्या हो दोस्तों, दूसरे का व्यंजन हो, ठीक है, तब विसर्ग संधि बनेगी। विसर्ग संधि के 2 ही जोड़े होते हैं। और आपको बता दें कि विसर्ग संधि के, देखिए, विसर्ग के ठीक पहले केवल स्वर ही आना चाहिए, यानी ठीक पहले दोस्तों केवल स्वर ही आएगा विसर्ग के ना, इसके पहले ठीक पहले स्वर्ग आएगा, ठीक है। पहचान क्या होता है मैं आपको बता दूं, विसर्ग संधि में अधिकतर दोस्तों तीनों के तीनों सा होते हैं और स्वर रहित होते हैं, यानी सरौता वाला सा, सलीफा वाला और खटकोड़ा वाला, ये तीनों क्या होंगे, स्वर रहित होते हैं। आपको बता दें कि आपका इसमें रा, स्वर रहित रा, और स्वर सहित दोस्तों सा, और स्वर सहित दोस्तों ये वाला सा, और ये खटकोड़ा, और इसके अलावा ओ की मात्रा, ये सभी के सभी दोस्तों गायब हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है जब हम उसका विसर्ग करते हैं, यानी विच्छेद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। पहला नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद चा, छा या सा आ जाए। क्या, देखिए, यदि विसर्ग के बाद चा, छा या सा आ जाए मेरे साथियों, तो चा, छा या सा दोस्तों किस में बदल जाता है, सा में बदल जाता है। किसमें, तालव्य सा में बदल जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, एक बार दोबारा इसको समझा दें। यदि दोस्तों विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद चा, छा या सा आता है, तो दोस्तों ये सभी के सभी किस में टूट जाते हैं, सा में टूट जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले चा वाला देखते हैं। जैसे देखिए विसर्ग है ना, देखिए कहा प्लस चित। अब देखिए विसर्ग के बाद चा आया तो चा किस में टूट गया, सा में। देखिएगा कहा प्लस चित है, क्या है, का प्लस चित। अब देखिए का, देखिए विसर्ग किसमें टूटा है, सा में। देखिए का हो गया और ये सा हो गया, ठीक है, विसर्ग सा में टूट गया। और चित लिख लीजिएगा, चित लिखेंगे दोस्तों ये होगा काश्चित हो गया ना, तो ये चीज समझिएगा। उसी तरह जैसे निश्चय, अब देखिए निश्चय दोस्तों विसर्ग किसमें टूट गया, सा में टूट गया ना, तो निधन चय निश्चय हो गया। मनाधन चिकित्सक, मनस चिकित्सक, है ना। यशाधन शरीर, यशस शरीर होगा दोस्तों, विसर्ग इसमें टूटा, सा में, है ना। अंताधन चक्षु दोस्तों, अंतस चक्षु हो गया ना। मनाधन चेतना, मनस चेतना, मनाधन चेतना दोस्तों विसर्ग सा में टूट गया ना। पुनाधन चरण, पुनश्चरण हो जाएगा, और पुनाधन चा पुनश्च हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से। वही दोस्तों छा को देख ले, छा देखिए कैसे टूटता है, तो निधन छल दोस्तों, अगर विसर्ग के पहले छा आता है, सॉरी विसर्ग के बाद छा आता है, तब भी दोस्तों विसर्ग इसमें टूटेगा, चा में। तो निधन छल निश्चल, है ना। निधन छिद्र, निश्चिद्र हो जाएगा, दूध। अब देखिए सा किसका टूटा है, देखिए अगर विसर्ग के बाद दोस्तों सा आए तो सा भी, विसर्ग भी कहा टूटेगा, सा में ही टूट जाता, सीटी वाले सा में टूटा। देखिए दुधन शासन, दुशासन, निधन संघ निशंक हो जाएगा। और निधन शुल्क, निःशुल्क दोस्तों, निःशुल्क दोस्तों शुद्ध वर्तनी इस तरह से लिखे जाते हैं, निःशुल्क होता ना कि निःशुल्क या फिर निःशुल्क, है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, यानी विसर्ग हो और उसका योग दोस्तों किससे हो, विसर्ग का दोस्तों योग विसर्ग किससे मिल रहा हो,
टा ठा खा, है ना, और का पा फा, तो ये सभी के सभी दोस्तों किसमें टूट जाएंगे, खटकोड़ा वाले खा में। याद रखेंगे यदि विसर्ग के बाद दोस्तों किसका मेल हो, टा हो, ठा हो, खा हो, या फिर का पा फा हो, तो ये सभी के सभी दोस्तों किस में टूटेंगे, खा में टूट जाएंगे, यानी कि खटकोड़ा वाले खा में टूट जाएंगे। देखिए आपको दिखा भी दें, देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद दोस्तों खटकोड़ा वाला खा है, दोस्तों विसर्ग भी किस में टूटेगा, खटकोड़ा वाला खा में। देखिए चतुधन सटी है दोस्तों, देखिए ये विसर्ग किसमें टूटेगा, खटकोड़ा वाले काम। धनुधन टंकार दोस्तों धनुष्कार हो जाएगा ना, इस प्रकार से। चतुष्धन टीका चतुष्टिका हो जाएगा दोस्तों, देखिए विसर्ग टूट जाएगा खटकोड़ा वाले काम। निधन कपट निष्कपट हो जाएगा दोस्तों, निधन कपट निष्कपट। आविधनकार आविष्कार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आविधनकार आविष्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुधन का अनुष्का दोस्तों विसर्ग इसमें शा में टूटेगा। दुर्धन प्रभाव दुष्प्रभाव। निधन फल निष्फल। चतुर्धन टीका चतुष्टिका, है ना। निधन काम निष्काम दोस्तों, और दुधन कर दुष्कर हो जाएगा, दुधन कर क्या दुष्कर हो जाएगा। चतुर्धन फल दोस्तों चतुष फल हो जाएगा। तो ये आप दूसरा भी समझ चुके। अब तीसरा देखते हैं नियम क्या है। तीसरा नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पूर्व दोस्तों वर्ण में दोस्तों आ या बड़ा आ तथा विसर्ग के बाद कर कार कृत वर पति पर आए तो दोस्तों विसर्ग किसमें सा में बदल जाता है। देखिए जैसे दोस्तों देखते हैं श्रेयाधन कर, दोस्तों देखिए कर आ गया लास्ट में ना विसर्ग के बाद, तो दोस्तों ये विसर्ग किसमें टूटेगा, सा में, तो श्रेयस्कर हो जाएगा। पुराधन कार दोस्तों पुरस्कार हो जाएगा, विसर्ग किसमें सा में टूटेगा। तिराधन कार दोस्तों तिरस्कार हो जाएगा। नमाधन कृत नमस्कृत हो जाएगा। और भाधन कर दोस्तों भास्कर हो जाएगा, भाधन कर भास्कर हो जाएगा। वाचस धन वाचाधन पति दोस्तों वाचस्पति हो जाएगा। और वनाधन पति वनस्पति होगा, ठीक। परसधन पर परस्पर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा नियम कहता है। चलिए चौथे नियम की तरफ चलते हैं कि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग दोस्तों किससे, ता था या फिर सा से हो, दंत वाले से ना, तो दोस्तों वो विसर्ग किसमें टूटता है, सा सर्वोत्तम यानी दंत वाले सा में टूट जाता है। देखिए विसर्ग के बाद कोई भी ता है था है सा है, तो दोस्तों ये सभी किसमें टूट जाते हैं, सा में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नमाधनते, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नमाधनते। देखिए माह के बाद का ताया दोस्तों विसर्ग के बाद ताया है, तो दोस्तों ये विसर्ग भी सा में टूटेगा तो नमस्ते हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से नमः प्लस ते, ठीक। अब देखिए माँ के बाद क्या है दोस्तों, विसर्ग के बाद ताया है, तो दोस्तों ये नमा ऐसा हो जाएगा और विसर्ग जहाँ सा लिख लेंगे और ते नमस्ते हो जाएगा ना, इस तरीके से। दूधन साहस दुसाहस हो जाएगा। सुधन देखिए दुधन स्वप्न दुस्वप्न हो जाएगा। और अंताधन थल दोस्तों अंतस्थल हो जाएगा। और देखिए सिरधन त्राण दोस्तों सिरस्त्राण हो जाएगा। सिरस्त्राण क्या होता है, हेलमेट, ठीक। हेलमेट जो खोपड़ी में पहनते सर पे पहनते दोस्तों उसे सिरस्त्राण बोलते हैं ना। निधन संदेह निस्संदेह हो जाएगा दोस्तों। दुधन तर दुस्तर हो जाएगा। और मरुधन स्थल मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं कि यदि आ के साथ, देखिए यदि आ के साथ विसर्ग हो, आ के साथ दोस्तों विसर्ग हो, देख सकते हैं आ के साथ विसर्ग है और उसका योग आ या कोई सघोष व्यंजन से हो। देखो आ या कोई सघोष व्यंजन से हो तो दोस्तों वो विसर्ग इसमें ओ में टूट जाता है। सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या रा लावा हा और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ना। देखिए मनाधंजा मनाधंजा, देखिए विसर्ग आया, विसर्ग के बाद दोस्तों क्या आया है आपका सघोष वर्ण, तो दोस्तों विसर्ग इसमें टूटेगा ओ में, तो मनाधंजा मनोज हो जाएगा। पयाधंधा पयोध हो जाएगा। और सराधंजा सरोज हो जाएगा। इसी प्रकार से यशाधंधा धरा यशोधरा हो जाएगा। और यशोधन धा यशोदा हो जाएगा। और मनाधन हर मनोहर हो जाएगा। इस तरीके देखिए मनाधन रथ मनोरथ दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसमें दोस्तों वो सेम वैसे रहता है, जैसे अंतर्धन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, है ना। अंतर्धन ध्यान अंतर्धान दोस्तों इस तरह लिखा था, ये शुद्ध वर्तनी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मन अंतर्धन मन अंतर्मन हो जाएगा। और पुनर्धन आप पुनरपि हो जाएगा दोस्तों। और पुनर्धन निर्माण पुनर्निर्माण हो जाएगा। और पुनर्धन जन्म पुनर्जन्म हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आप देख सकते हैं, कुछ अपवाद हैं। चलिए अगला है कि यदि आ के बाद विसर्ग हो, आ के बाद क्या हो विसर्ग हो, तो उसका योग आ के अलावा किसी भी स्वर से हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए आ के बाद क्या हो दोस्तों विसर्ग हो, आ के साथ दोस्तों विसर्ग हो। देखिए अंतः, तो देखिए ता में छोटे आग मात्रा होती है, इसके बाद विसर्ग लगा है। और इसके बाद आ के अलावा कोई भी स्वर हो, देखिए आ के अलावा ए आ गया दोस्तों, वहां पे केवल विसर्ग लोप होता है। देखिए अताधन एव अतएव हो जाएगा। यशाधन इच्छा यशिच्छा हो जाएगा। तताधन एव ततएव हो जाएगा। और पयाधन आदि पयादि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि यदि आ के साथ दोस्तों विसर्ग हो, क्या यदि आ के साथ विसर्ग हो और उसका योग का खा पा फा और इनके साथ रा ना हो, है ना, रा ना हो दोस्तों, तो उसका प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात कोई परिवर्तन, जैसे प्रातःधन काल प्रातः काल हो जाएगा। अधाधन पतन अतः पतन हो जाएगा। तपाधन पूत तपा पूत हो जाएगा। और मनाधन प्रसाद मना प्रसाद हो जाएगा। और मनाधन कामना मनोकामना मनः कामना भी लिख सकते हैं दोस्तों। पयाधन पान पयपान हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए ये आपका भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आ को छोड़कर, समझिएगा, यदि आ को छोड़ करके कोई भी स्वर के साथ विसर्ग हो, आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, जैसे देखिए नी में ई के साथ है ना विसर्ग, तो दोस्तों उसका क्या होगा, अगर उनका योग सघोष वर्ण कौन से होते हैं, या रा लावा, और तीसरा वर्ग वाले, चौथे वर्ग वाले, पांचवें वर्ग वाले ना, तो दोस्तों वहां पे विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए निधन मोह निर्मोह हो जाएगा दोस्तों, निधन योग निर्योग हो जाएगा, और निधन लिप्त निर्लिप्त हो जाएगा दोस्तों। देखिए विसर्ग इसमें रा में टूट रहा है, यजुधन वेद यजुर्वेद, दुधन बल दुर्बल, निधन धन निर्धन, है ना, धनुधन धर धनुधर, और देखिए दुधन योधन दुर्योधन, आयुधन वेद आयुर्वेद, और निधन अभिमान निरभिमान, निधन अपराध निरपराध, और निधन आशा निराशा, और दुधन उपयोग, है ना, दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टूटेंगे। चलिए सातवां क्या है, सातवां क्या कह रहा है, यदि किसी विसर्ग से पहले, देखिए यदि किसी विसर्ग के पहले नी आए या दु आए शब्द आ जाता है, तो दोस्तों विसर्ग रा में और उसकी मात्रा को अलग कर दिया था। देखिए समझिएगा, जैसे दुधन आशा दुराशा हो जाएगा, विसर्ग दोस्तों किस में टूटेगा, रा में टूटेगा, और ये वाली मात्रा हम इसमें लगा देते हैं तो दुराशा हो जाएगा। निधन इच्छण निरीक्षण हो जाएगा, और दुधन आचरण दुराचरण हो जाएगा, और निधन उत्तर निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों आठवां, क्या कहता है, यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, या ई या ऊ के बाद क्या हो विसर्ग। देखिए यहाँ पे ई के बाद विसर्ग है, और यहाँ पे दोस्तों ऊ के बाद विसर्ग, ना समझ गए, तो हो तथा उसका योग रा से हो। देखिए रा से योग हो रहा है, यहाँ भी रा से हो रहा है, यहाँ भी रा से हो रहा है, तो दोस्तों ई के स्थान पे, ई या ऊ के स्थान, दोस्तों ई के स्थान में बड़ा ई हो जाएगा, और ऊ के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाएगा। देखिए जैसे निधन रोग नी रोग हो जाएगा, देखिए विसर्ग तो हट जाएगा, मगर दोस्तों ये ई की मात्रा जो बड़ी में हो जाएगा ना, तो निधन रोग निरोग हो जाएगा, निधन रज नीरज हो जाएगा, और निधन रोग नीरो हो जाएगा, और दूधन रस दूरस हो जाएगा दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा में टूटेगा। चक्षुधन रोग चक्षुरोग हो जाएगा दोस्तों, दूधन राज दूराज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये टूट जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, और आपकी संधि हो चुकी है समाप्त। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए आपको अगर हमारी ई बुक चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हो दोस्तों मात्र 50 रुपये में। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर वीडियो हो। ठीक है, ये हिंदी साहित्य की बुक है। ठीक, ये भी आपको 50 रुपये मिल जाएगी, और भी सारे दोस्तों हमारे पास हिंदी ग्रामर की भी है, वो भी 50 रुपये। तो जो भी आप चाहते हैं दोस्तों परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करके ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपसे कहेंगे कि दोस्तों जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, आपको मिल जाएगी यूपी SSSC की पूरी क्लास, पेट की क्लास, है ना, स्टैटिक जीके क्लास, वीडियो वनरक्षक की हिंदी क्लास, और दोस्तों संपूर्ण हिंदी क्लास दोस्तों, और उसके अलावा यूपी स्पेशल की भी पूरी क्लास मिल जाएगी। जाकर के एक बार अवश्य देखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।